बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से चंद अहम नशिस्तें और पेशावर की तकरीबन तमाम अहम नशिस्तों पर बात होगी। तकरीबन तमाम पे ही बात होगी, चंद अहम पे क्यों। और शुरू करेंगे आज हम लोग पेशावर के हल्का PK-72 से। ये सूबाई असम्बली का हल्का है और हर बार क्योंकि यहाँ पे हल्का बंदियां तब्दील हुई हैं, पेशावर में हल्का बंदियां 1998 के आम इंतखाबात से कबल अलग थी। 2002 से इंतखाबात जब शुरू हुए तो हल्का बंदियां कुछ और थी, 2018 में कुछ और अब 2024 में कुछ और हैं। पेशावर का PK-72, पहले तो इस बारे में बात करें कि पेशावर में इस वक्त टोटल 13 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। आम इंतखाबात 2018 में ये 14 सूबाई असम्बली के हल्के थे, एक हल्का कम हो गया। जब 1988 के आम इंतखाबात हुए थे उस वक्त पेशावर टोटल 12 हल्के थे, लेकिन इस पेशावर का जो हल्का बंदियां थी उसका मतलब पेशावर मीन्स उस वक्त का नौशहरा भी पेशावर का हिस्सा था, जो बाद में पेशावर से कट गया था। 2002 में नौशहरा अलग से जिला बन गया था और फिर नौशहरा की 5 अलग और पेशावर की 11 अलग नशिस्तें थी। तो पेशावर में 1988, 90, 93, 96, 97 इन तमाम इंतखाबात में टोटल 12 सूबाई असम्बली के हल्के थे। और आज हम जिस PK-72 की बात कर रहे हैं ये बेसिकली उस वक्त PF-5 हुआ करता था। PF-5 से 1988 में अवामी नेशनल पार्टी के अब्दुल रहमान खान साहब कामयाब हुए थे, जहां पे पीपल्स पार्टी के हाजी रफीक साहब ने कम वोट लिए थे, कोई 11,000 वोट अब्दुल रहमान साहब ने लिए और दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार हाजी मोहम्मद नवाज साहब आए थे, उन्होंने 5,900 वोट लिए। तो पहली मर्तबा ये हल्का जो था वो ANP ने जीता था। 1990 में हाजी अब्दुल रहमान साहब दोबारा यहां से ANP कामयाब हुई और दोबारा उन्होंने ये नशिस्त क्लेम की, 2 बार यहां से वो MPA बने और हाजी मोहम्मद नवाज साहब वो दूसरे नंबर पर आए। करामतुल्लाह साहब बतौर आजाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर इस हल्के में आए थे। PF-5 दोबारा 1993 का आम इंतखाब हुआ और हाजी नवाज साहब यहां पर तीसरी मर्तबा पहली मर्तबा कामयाब हुए तीसरे आम इंतखाब में, जो कि पिछली बार दूसरे नंबर पर आ रहे थे, आखिरकार वो कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी से वो कामयाब हुए, यानी 2 बार ANP, 1 बार पीपल्स पार्टी यहां से कामयाब हुई। 11,553 वोट उन्होंने लिए थे। 1997 हाजी अब्दुल रहमान साहब ANP से दोबारा लड़े और तीसरी मर्तबा वो यहां से कामयाब हुए और इस बार करामतुल्लाह साहब उन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट पैशन लड़ा। काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, तकरीबन कोई सिर्फ और सिर्फ 44-45 वोटों के फर्क से वो हारे हैं। 7,636 वोट ANP के हाजी अब्दुल रहमान के थे और 7,592 वोट करामतुल्लाह चगरमटी के थे। तो ये 3 मर्तबा ANP ने और 1 मर्तबा पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्त जीती है। फिर 2002 हुआ, इस हल्के का नाम तब्दील हुआ और इसको PF-7 का नाम दिया गया। MMA थी, MMA की हवा में यहां से हाफिज हशमत साहब वो कामयाब हुए। तो 3 ANP, 1 पीपल पार्टी और 1 मुत्तहिदा मजलिस अमल। करामतुल्लाह साहब इसमें दूसरे नंबर पर रनर अप के तौर पर आए। चगरमटी साहब इससे बाद इलेक्शन में जीते। 2008 में करामतुल्लाह चगरमटी साहब वो यहां से पीपल्स पार्टी ने नशिस्त जीती। पीपल्स पार्टी दूसरी बार यहां से कामयाब हुई, 3 बार ANP थी और 1 मर्तबा यहां से MMA कामयाब हुई। उन्होंने 8,000 वोट लिए और MMA के आजादुल्लाह साहब 5,800 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे। PK-7 से 2013 में महमूद जान साहब ने इंतखाब में हिस्सा लिया। इससे पहले वो PMLQ से आम इंतखाबात में हिस्सा लेके चौथे नंबर पर आए थे, 3,200 वोट थे उनके, लेकिन 2013 में वो यहां से कामयाब हुए। PTI के टिकट पे 12,583 वोट उन्होंने लिया। हाफिज हशमत जो कि पहले MPA थे उन्होंने 6,684 वोट लिए और चगरमटी साहब उन्होंने 6,294 वोट लिए। JUI के रफीक अहमद खलील साहब 6,400 वोट उन्होंने लिया। JUI का वोट तकसीम हो गया और अकेला 12,000 का वोट PTI को पड़ गया। पिछले आम इंतखाबात में हल्के का नाम बदला, हल्के का इलाका बदला और PK-66 पेशावर 1 इसको करार दिया गया। महमूद जान साहब दूसरी बार यहां से MPA बने, उनका वोट बैंक बढ़ा और वो जाके 19,000 पे चले गए। हाफिज हशमत का वोट बैंक भी बढ़ा लेकिन वो इतना ना टच कर सके। यहाँ पे JUI जमात इस्लामी इकट्ठी हुई, उन्होंने MMA के प्लेटफॉर्म से 11,395 वोट लिया। मीन वही जो JI ने लग लिया था इकट्ठा करके JUI ने ले लिया, लेकिन PTI का वोट बैंक उससे आगे निकल गया था। करामतुल्लाह चगरमटी साहब उन्होंने यहां पर 10,000 वोट लिए थे
वो यहां से दोबारा वो एक बार कामयाब हुए हैं और यहां से वो स्पीकर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी और माजी में जीत चुकी थी और एएनपी यहां पे बहुत मजबूत थी और एक बार एमएमए जीत चुकी है। इस बार इस हलके पर तकरीबन 16 उम्मीदवार हैं, बेशतर आजाद ही हैं। इफ्तिखार अहमद साहब वो यहाँ पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, बल्दियात में भी वो उम्मीदवार थे लेकिन कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे इस हलके पर। उसके साथ एक और उम्मीदवार जो कि यहाँ पर पहले भी रह चुके हैं, अजीज गफ्फार खान साहब, पहले भी इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। अजीज गफ्फार खान साहब जो थे वो यहाँ पर बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लिया था उन्होंने, लेकिन कुछ खास उनको अच्छा जवाब नहीं मिला था। दोनों बल्दियाती इंतखाब में मत्रा की तहसील के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इनके साथ ही यहाँ पे गजन खान जेयूआई से खड़े हैं और करामतुल्लाह खान दोबारा पीपल्स पार्टी से खड़े हैं और महमूद जान साहब इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे लेकिन आजाद, क्योंकि पीटीआई है नहीं, घड़ी का उनका निशान है। यहां पे जो सूरत हाल है, गजन खान बेसिकली जो फरीदुल्लाह काफू डेरी साहब थे, जो कि इनका एक खानदानी रिश्ता भी है महमूद जान साहब के साथ, यहाँ पे वो पीटीआई के टाउन के नाजिम थे, टाउन 2 के। फिर उन्होंने पीटीआई छोड़ी, जेयूआई में गए, जेयूआई से तहसील मत्रा के चेयरमैन मुंतखब हुए, उनका इंतकाल हुआ और फिर वो सीट पीटीआई ने क्लेम की। उनके ये भतीजे हैं गजन खान, इनको जेयूआई ने टिकट दिया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जेयूआई के अंदर इस टिकट के ऊपर बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं और जो मकामी उलमा कराम हैं, क्योंकि ये उलमा वाली कैटेगरी में नहीं आते, उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया है और वो इनके खिलाफ हत्ता के वीडियो बयानात जारी करके आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या हो सकता है कि वो इनको वोट ही ना करें। तो जेयूआई हमें इस हल्के में तकसीम नजर आ रही है। इफ्तिखार साहब जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पे, लेकिन बल्दियात में वो उस तरह से कंपेन नहीं कर पाए या अट्रैक्ट नहीं कर पाए। शायद इस बार उन्हें कुछ अच्छा वोट पड़ जाए। और तीसरे जो इसके साथ मुकाबले में आ रहे हैं करामतुल्लाह खान चगरमटी साहब, 13 में भी हारे, 18 में भी हारे, इस बार भी कुछ खास अच्छी पोजीशन नहीं है उनकी। बताया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि यह हल्का उनके लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। महमूद जान साहब के लिए एक ही मुश्किल है इस हल्के पे, वो ये है कि यहाँ पे उनकी दुश्मनी चल रही है। जो इनका इलाका है, आगे जाके कुछ और इलाके हैं, वहां पे दुश्मनी पिछले 1 साल से चल रही है। लोग भी उसमें मारे गए हैं और एक नो गो एरिया बना हुआ था यहाँ पे। तो जो सूरत हाल थी उसमें महमूद जान के लिए शायद यहाँ पे कंपेन करना मुश्किल हो, लेकिन पोजीशन यहाँ पे अभी तक की इतलात के मुताबिक काफी मुस्तहकम है और कोई ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएंगी उनको ये सीट जीतने में। निशान का शायद मसला हो, बल्ले से घड़ी बनी है, लेकिन इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। एक सरप्राइज होगा अगर यहां से महमूद जान साहब हारते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी यहाँ पे तैयारी भी की है, काफी काम भी किए हैं और जो उनका अपना इलाका है उसका बहुत हैवी वोट बैंक है। जहां पे दुश्मनी है उनका इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, तो अगर ये कैंपेन ना भी करें तो इनको बड़ी तादाद में वोट पड़ने का इम्कान है और वो इनको पड़ भी जाएंगे। तो सूरत हाल यहाँ पे ये है कि पीटीआई सारी मुत्तहिद है, जितने भी इनके आजाद थे वो सब बैठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग महमूद जान के साथ हैं। तो ये हल्का महमूद जान साहब के लिए काफी सिक्योर है, काफी हद तक वो बेहतर हैं, 2 बार जीते हैं और तीसरी मर्तबा हैट्रिक करने की पोजीशन में है। जिस तरह एएनपी के इस हल्के से अगर हम देखें, माजी को देखते हैं, तो इस हल्के से एएनपी ने ये 3 बार अब्दुर्रहमान साहब ने जीता था, तो तीसरी मर्तबा इस हल्के से अगर कोई जीतेगा तो महमूद जान साहब हो सकते हैं और सरप्राइज तो उस दिन किसी को भी मिल सकता है।